बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम सूतियात को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह बहुत ही आसान नोट्स मैंने बनाए हैं, एक एक लफ्ज़ पर मैंने गौर किया है ताकि आप लोग समझ सके कि सूतियात असल में है क्या चीज़। तो आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। सूतियात लफ्ज़ सोच से निकला है जिसके मानी है आवाज़। लिसानियात की वो शाख जिसमें आवाज़ों से मुतालिया किया जाता है सूतियात कहा जाता है। यानी ये लिसानियात की एक शाख है कि इसमें हम आवाज़ों का मुतालिया करते हैं कि मुख्तलिफ़ आवाज़ें कहाँ से निकलती है, ज़बान के किस किस हिस्से से एक आवाज़ निकलती है। इन चीज़ों का मुतालिया हम सूतियात में करते हैं। सूतियात में आवाज़ों का मुतालिया किया जाता है कि एक आवाज़ मुंह के किस हिस्से से निकलती है और किस तरह ये आवाज़ पैदा होती है। सूतियात लिसानियात की एक अहम किस्म है, एक अहम शाख है। इंसान का मुंह मुख्तलिफ़ आवाज़ निकालने की एक हैरतअंगेज़ सलाहियत रखती है। मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें निकालती है हमारी ज़बान, हमारा मुंह। ये आवाज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ़ होती है और जब ये आवाज़ें एक दूसरे के साथ मिल जाती है तो एक ज़बान को जन्म देती है। यानी हम मुख्तलिफ़ तरह की आवाज़ें निकालते हैं। मिसाल के तौर पर क, ब, फ। जब ये आवाज़ें एक दूसरे के साथ मिल जाती है तो फिर इससे एक ज़बान जन्म लेती है। यानी मिसाल के तौर पर फा, नी, इस तरह आवाज़ है। ये जब आपस में मिल जाते हैं ये तो पानी एक लफ्ज़ इससे बन गया। और इस तरह फिर जब अल्फाज आपस में बन जाते हैं तो फिर एक ज़बान वजूद में आ जाती है। ठीक है। सूतियात में मुख्तलिफ़ अक़साम और ममालिक के ज़बानों का मुतालिया करके इनके दरमियान सूती इख्तिलाफ़ को परखा और जांचा जाता है कि यानी एक ज़बान, एक मुल्क में जो ज़बान राइज है दूसरे मुल्क में जो ज़बान राइज है उससे किस तरह मुख्तलिफ़ है। वही चीज़ भी सूतियात में डिस्कस की जाती है। मिसाल के तौर पर उर्दू ज़बान में जब हम अपने मुल्क का नाम लेते हैं तो हम पाकिस्तान कहते हैं, लेकिन जब अरबी लोग कहते हैं तो पाकिस्तान कहते हैं। ओ पी को प्रोनाउंस नहीं कर सकते अरबी लोग, तो पाकिस्तान कहते हैं और हम पाकिस्तान कहते हैं। तो ये एक फ़र्क है। ये भी सूतियात में इन चीज़ों का मुतालिया किया जाता है। जिस्म के वो मुख्तलिफ़ हिस्से जहाँ से आवाज़ें निकलती है इन्हें आज़ाए तकल्लुम या सूती आज़ा कहते हैं। यानी जिस्म के यानी मुंह के अंदर कितने हिस्से, दांत है, ऊपरी दांत है, मसूड़े हैं, ज़बान है, हल्क है, तालू है, ये क्या है, ये इन तमाम को हम आज़ाए तकल्लुम कहते हैं या सूती आज़ा हम इसको कहते हैं। ठीक है। यानी इससे आवाज़ें निकलती है। ये आपस में जब मिल जाते हैं ये आज़ा, या मिसाल के तौर पर ऊपर होंठ और नीचे होंठ आपस में मिल जाते हैं तो इससे एक आवाज़ निकलता है। इन चीज़ें जो कि इसको सूती आज़ा या आज़ाए तकल्लुम कहते हैं। आज़ाए अस्वात कौन कौन से हैं, यानी मुँह के अंदर और कौन से आज़ा है जिससे आवाज़ें निकलती है, तो वो है फेफड़े। फेफड़ों से हवा निकलती है। जब हवा ही ना हो तो फिर आवाज़ कैसे बनेगी। हवा निकलती है फेफड़ों से और फिर मुंह में एक रुकावट इस हवा के अंदर डाली जाती है तो फिर एक आवाज़ निकलता है। तो फेफड़े, हल्क, होंठ, तालू, दांत, ज़बान, मसूड़े और नाक वगैरह शामिल है। आवाज़ें निकालने में ये चीज़ें कारआमद साबित होते हैं। फेफड़े एक मुसलसल रफ्तार के साथ हवा को हल्क से गुजार कर बाहर निकालती है। आवाज़ों के निकालने में सबसे अहम काम हल्क का होता है। यानी फेफड़े सिर्फ हवा के निकालने में मदद देते हैं और हल्क इसमें एक अहम किरदार अदा करता है इस आवाज़ के निकलने में। हल्क में आसाबी रेशे होते हैं। जब हवा इस हल्क के रास्ते से निकलती है तो ये आसाबी रेशे तरतराने लगती है, यानी इसमें वाइब्रेशन पैदा हो जाती है और एक इर्तिआश पैदा होती है और लफ्ज़ आवाज़ की सूरत में बाहर निकलती है। यदि फेफड़ों से हवा निकलती है तो इस नाली के ज़रिए, हवा की नाली के ज़रिए से तो निकलेगी ना, तो यहाँ पर आसाबी रेशे होते हैं। जब ये हवा निकलती है तो रेशे में वाइब्रेशन पैदा हो जाती है। जब वाइब्रेशन पैदा हो जाती है तो फिर इससे एक आवाज़ निकलती है। ठीक है। तो हल्क एक अहम किरदार अदा करता है। किसी भी ज़बान का मुतालिया हम 3 ज़ावियों से कर सकते हैं। समी सूतियात, समियाती सूतियात, तलफ़ुज़ी सूतियात। इन 3 चीज़ों के ज़रिए से हम इसको परख सकते हैं, इसका मुतालिया करते हैं। समी सूतियात क्या है? इसमें आवाज़ की ट्रांसमिशन यानी एक जगह से दूसरी जगह तब्दील जाने को का मुतालिया किया जाता है समी सूतियात में, कि किस तरह एक आवाज़ हवा के ज़रिए सफ़र करके एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है। ये काम माहिरीन ही कर सकते हैं। यानी हवा के ज़रिए आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह किस तरह पहुँचती है, तो माहिरीन या जो साइंटिफिक लोग होते हैं, सूतियात के माहिरीन होते हैं, वो उसके
پاس ایک آلہ ہوتا ہے وہ اس چیز کو پرکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا سمعی صوتیات۔ اب سمعیاتی صوتیات کیا ہے؟ سمعی صوتیات میں سمعی طریقوں کو موضوع بنایا جاتا ہے، یعنی یہ دیکھتے ہیں کہ سننے کا عمل کیسے شروع ہوا۔ سمعیاتی صوتیات میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ سننے کا عمل کیسے شروع ہوا اور ہمارے ذہنوں پر کس طرح یہ اثر انداز ہوتی ہے، یعنی آواز کس طرح پیدا ہوئی، کس طرح یہ سفر کر کے ہمارے آنکھوں پر ہمارے کانوں سے یہ لگ گئی اور کس طرح انہوں نے ہم پر اثر کیا، یہ بھی ماہرین ہی کر سکتے ہیں۔ اب تلفظی صوتیات اہم یہی ہے۔ صوتیات میں تلفظی صوتیات میں انسان کے اعضائے تکلم سے نکلنے والی آوازوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اعضائے تکلم جس طرح کہ میں نے پہلے کہا، منہ، دانت، مسوڑے وغیرہ، اور یہ آوازیں خود بولنے والا بھی محسوس کرتا ہے۔ ظاہری بات ہے، ہم جب منہ سے آواز نکالتے تو ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ نہیں، تو یہ آوازیں خود بولنے والا بھی محسوس کرتا ہے کہ ایک آواز کہاں سے نکلتی ہے۔ اس لیے تلفظی صوتیات کے لیے خاص تجربہ گار اور ماہرین کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ ظاہری بات ہے، ہم خود اس کو محسوس کر سکتے ہیں، تو پھر ایک ماہر کی اور ایک سائنٹیفک شخص کی کیا ضرورت ہے؟ جبکہ باقی جو دو ہیں، یعنی اس سے پہلے جو ہم نے سمعیاتی صوتیات اور سمعی صوتیات، اس میں مشینوں اور تجربہ کار کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا صوتیات کے حوالے سے۔ امید ہے آپ کو پسند آ چکی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔